तो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक लेकर के चल रहे हैं उसमें हम एक नए सेंस ऑर्गन के बारे में सीखेंगे और उस सेंस ऑर्गन का नाम है ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर के बारे में पहले हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर के बाद हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ह्यूमन ईयर का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो ह्यूमन ईयर में अगर हम बाहर से अंदर की तरफ चलें तो ह्यूमन ईयर में जो सबसे बाहरी पार्ट है, ये वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं ईयर पिन्ना, ये सबसे बाहरी पार्ट है, इसको हम ईयर पिन्ना बोलते हैं। और सोचिए कि इसका क्या काम होता होगा। तो इसका जो मेन काम है वो है साउंड वेव्स को कलेक्ट करना। साउंड वेव्स को कलेक्ट करना ये ह्यूमन ईयर का काम होता है। साउंड वेव को ये कलेक्ट करता है और कान के अंदर जाने के लिए पुश करता है। उसके बाद यहां से निकल करके ये साउंड वेव एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाती है। उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? तो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल में ये साउंड वेव्स जाती हैं और ये साउंड वेव्स अंदर जाने के बाद जिस स्ट्रक्चर से टकराती हैं उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ईयर ड्रम। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ईयर ड्रम। आम बोलचाल की भाषा में इसको कान का पर्दा भी बोलते हैं या इसको टिम्पैनम भी बोलते हैं। इसका एक नाम और भी है, इसको टिम्पैनम भी कहते हैं। सोचिए टिम्पैनम का क्या काम होता होगा। तो आप जान लें टिम्पैनम का काम है ये जो साउंड वेव्स आ रही हैं जब इस ईयर ड्रम या टिम्पैनम से टकराती हैं तो ये टिम्पैनम जो है ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करना ये टिम्पैनम का काम है। वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने के बाद ये वाइब्रेशन को रिसीव करने के लिए इस जगह पर 3 बोन्स होती हैं जो हमारे कान की सबसे छोटी बोन्स कहलाती हैं या हमारे पूरे शरीर की सबसे छोटी बोन्स होती हैं। इसमें एक बोन है जिसको कि बोलते हैं मैलियस और एक दूसरी बोन है जिसको कि बोलते हैं इंकस और एक तीसरी बोन है जिसको कि बोलते हैं स्टेपिस। और इन तीनों बोन्स को कलेक्टिवली एक नाम दिया गया है। इनको कहा जाता है ईयर ऑसिकल्स। इनको ईयर ऑसिकल्स कहा जाता है। और आप जान लें ये जो स्टेपिस है इसके ऊपर एक सवाल बहुत पूछा जाता है और वो सवाल ये है कि हमारे शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? तो ये जो स्टेपिस है यही हमारे शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर की यही स्टेपिस होती है। यहां से निकलने के बाद ये जो वाइब्रेशन है ये इन बोन्स से होते हुए जिस स्ट्रक्चर को क्रॉस करते हैं उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? उस स्ट्रक्चर का नाम है सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल ये इस स्ट्रक्चर का काम है। इस स्ट्रक्चर का रोल हियरिंग में नहीं होता है, लेकिन सोचिए कि ये क्या करता होगा। तो हमारे जो ईयर हैं वो 2 काम करते हैं। एक काम होता है हियरिंग और एक दूसरा काम होता है बॉडी की बैलेंसिंग। तो ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है इसका काम है हमारी बॉडी के बैलेंस को बनाना। बॉडी की बैलेंसिंग इसी सेमी सर्कुलर कैनाल से रिलेटेड है। ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बॉडी की बैलेंसिंग किसके द्वारा होती है? तो इनर में पाई जाने वाली सेमी सर्कुलर कैनाल बॉडी की बैलेंसिंग करती है। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं ये इस सेमी सर्कुलर कैनाल को क्रॉस करने के बाद ये कहां पर पहुंचते हैं? तो ये जिस पार्ट में पहुंचते हैं उस पार्ट को क्या बोला जाता है? उस पार्ट के लिए एक स्पेशल नाम है और इसको बोलते हैं कॉक्लिया।
इसको बोलते हैं कॉक्लिया। कॉक्लिया में ये वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। कॉक्लिया के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाइल। ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाइल है, इसमें हेयर लाइक सेल्स होती हैं और वो सेल्स क्या करती हैं, इन वाइब्रेशंस की हेल्प से ये नर्व इंपल्स को जनरेट करती हैं। नर्व इंपल्स को जनरेट करने का काम ऑर्गन ऑफ कॉर्टाइल, जो कि कॉक्लिया के अंदर होता है, उसके द्वारा किया जाता है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि कॉक्लिया का क्या काम है। तो कॉक्लिया हियरिंग में हेल्प करता है, हेल्प्स इन हियरिंग। सुनने में जो मदद करने वाला मेन ऑर्गन है वो कॉक्लिया है। ईयर में कॉक्लिया का काम हियरिंग है। सेमी सर्कुलर कैनाल का काम बॉडी की बैलेंसिंग है। ईयर ड्रम या टिम्पैनम का काम वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करना है और ईयर पिन्ना का काम साउंड वेव्स को कलेक्ट करके अंदर की तरफ भेजना है। ये जो कॉक्लिया है, यहीं से कुछ नर्व निकलती हैं और इस नर्व को क्या बोलते हैं, ये नर्व ब्रेन से कनेक्टेड है और ये नर्व इंपल्स को ब्रेन तक ले जाती है। और अगर आपको पता हो कि इसको क्या बोलते हैं तो जान लें, इसको ऑडिटरी नर्व बोलते हैं। ऑडिटरी नर्व अक्सर सवाल पूछा जाता है, उस नर्व का नाम बताइए जो ईयर को ब्रेन से कनेक्ट करती है, तो उस नर्व का नाम ऑडिटरी नर्व है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है ईयर का। इस स्ट्रक्चर में एक यहां पर और ट्यूब बनी हुई है और इस ट्यूब के लिए भी एक नाम है, इसको बोलते हैं यूस्टैकियन ट्यूब। यूस्टैकियन ट्यूब इसको बोलते हैं। और ये ट्यूब कहां तक जाती है, तो ये ट्यूब जाती है थ्रोट तक, यानी कि गले तक जाती है। और इस ट्यूब का क्या काम होता है, तो इस ट्यूब का काम होता है एयर प्रेशर को बैलेंस करना। एयर प्रेशर को बैलेंस करना ये इस ट्यूब का काम है। और ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि यूस्टैकियन ट्यूब कहां से कनेक्टेड है, तो यूस्टैकियन ट्यूब ईयर को कनेक्ट करती है थ्रोट से और इसका काम होता है एयर प्रेशर को बैलेंस करना। तो ये हमने ईयर का एक स्ट्रक्चर देखा। अब इसको समराइज करके देखते हैं, इसकी समरी। तो समरी में पहली चीज, ये जो ह्यूमन को बोलते हैं ईयर पिन्ना, और एक दूसरी चीज भी आती है जिसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल, जिसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। ये दो चीजें मिलकर के आउटर ईयर बनाती हैं। ईयर पिन्ना का काम होता है साउंड वेव्स को कलेक्ट करके कान के अंदर भेजना। ऑडिटरी कैनाल का काम होता है उस वेव को ईयर ड्रम तक पहुंचाना। ईयर का जो दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं मिडिल ईयर। ईयर का सेकंड पार्ट है, इसको बोलते हैं मिडिल ईयर। और मिडिल ईयर भी दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। मिडिल ईयर में एक पार्ट है जिसको बोलते हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम या आम बोलचाल की भाषा में इसे कान का पर्दा भी कहते हैं, या इसका एक नाम और भी है, इसको टिम्पैनम भी बोलते हैं। इसका एक नाम टिम्पैनम भी है। ईयर ड्रम या टिम्पैनम का मेन काम क्या है, इसका काम होता है वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करना। प्रोडक्शन ऑफ वाइब्रेशन, ये इसका काम होता है ईयर ड्रम का या टिम्पैनम का काम वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करना है। जब ईयर पिन्ना ऑडिटरी कैनाल से होता हुआ साउंड वेव्स ईयर ड्रम से टकराती है तो वाइब्रेशन यहीं पर प्रोड्यूस होते हैं। मिडिल ईयर का एक दूसरा पार्ट भी है, इस पार्ट को बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स जो है इसमें 3 बोन होती हैं, छोटी छोटी 3 बोन्स का ये कॉम्बिनेशन है जिनके नाम है, एक को बोलते हैं मैलियस, एक नाम है मैलियस, दूसरा है इंकस और तीसरा है इसको बोलते हैं स्टेपिस। तीसरे वाले का नाम स्टेपिस है। इनके कुछ कॉमन नाम भी हैं, जैसे मैलियस,
मैलियस को हैमर भी बोलते हैं, मैलियस को हैमर भी बोलते हैं। इंकस, इंकस का एक दूसरा नाम भी है, इसको एनविल भी बोलते हैं। और स्टेपिस, स्टेपिस को स्टिर्प अप भी बोलते हैं। इन तीनों के तीन अलग दूसरे कॉमन नेम भी हैं। और एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, तो ये जो स्मॉलेस्ट बोन है वो है स्टेपिस। बॉडी की सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में पाई जाती है और ये है स्टेपिस। तो मिडिल ईयर के दो पार्ट हैं, ईयर ड्रम और ऑसिकल। ईयर ड्रम को टिम्पैनल भी कहते हैं, इसका काम है वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करना। ऑसिकल्स में तीन बोन्स आती हैं, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी बोन्स हैं। एक को मैलियस, एक को इंकस, एक को स्टेपिस बोलते हैं। मैलियस का एक दूसरा नाम हैमर भी है, इंकस का एक दूसरा नाम एनविल भी है, स्टेपिस का एक दूसरा नाम स्टिरप भी है। और ये स्टेपिस सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। इस ईयर का जो तीसरा पार्ट है उसको बोलते हैं इनर ईयर। इनर ईयर, इनर ईयर में भी दो चीजें आती हैं, इनर ईयर में भी दो चीजें आती हैं। और जो नंबर वन पर है, जो नंबर वन पर है उसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। नंबर वन पर जो चीज आती है उसको सेमी सर्कुलर कैनाल बोलते हैं। ये इनर ईयर का पार्ट है। और अक्सर सवाल पूछा जाता है कि सेमी सर्कुलर कैनाल का क्या काम होता है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम करती है। हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम सेमी सर्कुलर कैनाल करती है। और ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। इनर ईयर का एक दूसरा पार्ट भी है जिसको कि बोलते हैं कॉक्लिया। अक्सर पूछा जाता है कि कॉक्लिया का क्या काम है, तो कॉक्लिया का काम होता है हियरिंग में हेल्प करना। जिस पार्ट से हम सुनने का काम करते हैं वो हियरिंग का काम जो है वो कॉक्लिया के द्वारा होता है। कॉक्लिया के अंदर एक हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई ही वो पार्ट है जो नर्व इंपल्स को जनरेट करता है। यही नर्व की इंपल्स को जनरेट करता है। और इस नर्व इंपल्स को यहां से लेकर के ब्रेन तक जाया जाता है। बहुत कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि ईयर से ब्रेन तक नर्व इंपल्स को ले जाने वाली नर्व का नाम क्या है, तो उस नर्व का नाम है ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व इस नर्व इंपल्स को ब्रेन तक ले जाने का काम करती है। ब्रेन तक ले जाने का काम ऑडिटरी नर्व के द्वारा किया जाता है। तो इन ईयर के ये तीन पार्ट होते हैं। ईयर में एक चौथी चीज भी है जो स्ट्रक्चर में आपको मिलेगी, उसको बोलते हैं यूस्टैकियन ट्यूब। उसको बोलते हैं यूस्टैकियन ट्यूब। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि ये यूस्टैकियन ट्यूब क्या करती है। तो ये जो यूस्टैकियन ट्यूब है ये कनेक्ट करने का काम करती है। और किसको किसको कनेक्ट करती है, ये मिडिल ईयर को कनेक्ट करती है। और कहां से कनेक्ट करती है, तो ये मिडिल ईयर को कनेक्ट करती है थ्रोट से। मिडिल ईयर को थ्रोट से जोड़ने का काम ये यूस्टैकियन ट्यूब करती है। और इसके कनेक्शन का फायदा क्या होता है, इसके कनेक्शन का फायदा ये है कि ये मेंटेन करती है प्रेशर को, मेंटेन्स एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को कान में, शरीर के अंदर, गले वाले हिस्से से लेकर के और कान के हिस्से तक एयर प्रेशर को मेंटेन करने में ये यूस्टैकियन ट्यूब हेल्प करती है। तो ये हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन ईयर के कितने पार्ट हैं। इसके बाद अब हम कुछ एमसीक्यूज लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम कुछ एमसीक्यूज लगाएंगे जो ह्यूमन ईयर के ऊपर कई बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, नर्सिंग में भी पूछे गए हैं, नीट में भी पूछे गए हैं, एम्स बीएससी नर्सिंग में भी पूछे गए हैं। तो उन एमसीक्यूज की आज हम यहां पर प्रैक्टिस करेंगे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, व्हाट इज द
फंक्शन ऑफ कॉक्लिया। कॉक्लिया का काम क्या है, ऐसा पूछा गया है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉक्लिया? चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है बैलेंस, ऑप्शन ए में दे रखा है बैलेंस, ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है हियरिंग, ऑप्शन बी में दे रखा है हियरिंग, ऑप्शन सी में दे रखा है ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, और ऑप्शन डी में दे रखा है रिफ्लेक्स एक्शन, ऑप्शन डी में दे रखा है रिफ्लेक्स एक्शन। तो कौन है जो इसको कंट्रोल करता है, फंक्शन क्या है कॉक्लिया का? तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ईयर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। तो बैलेंस, वहां पर हम लोगों ने देखा बैलेंसिंग को कौन कंट्रोल करता है। तो बैलेंसिंग को कंट्रोल करने का काम ईयर में, जो इनर ईयर होता है, इनर ईयर में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल जो है, जो कि इनर ईयर का एक हिस्सा है, यह बैलेंसिंग का काम करता है। हियरिंग की अगर बात करें तो यह भी इनर ईयर का ही एक पार्ट है, इनर ईयर का ही एक पार्ट है जिसको कि बोलते हैं कॉक्लिया। कॉक्लिया, इसका काम होता है हियरिंग में हेल्प करना। और कॉक्लिया के अंदर एक पार्ट पाया जाता है जिसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, यही नर्व इंपल्स को जनरेट करता है, और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कॉक्लिया में पाया जाता है, और कॉक्लिया ईयर के इनर ईयर वाले पोर्शन में पाया जाता है, और यही है जो कि हियरिंग में हेल्प करता है। ब्लड सर्कुलेशन की अगर बात करी जाए तो ब्लड सर्कुलेशन का काम किसकी हेल्प से होता है? तो ये होता है हार्ट की वजह से। और अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? तो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किया जाता है। चारों ऑप्शन हमारे सामने हैं। चारों ऑप्शन में से अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो कॉक्लिया का वर्क क्या है? तो कॉक्लिया का वर्क है हियरिंग। ये जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ईयर, विच पार्ट ऑफ ईयर helps in maintaining body balance। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ ईयर हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए, बी और सी और डी। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है कॉक्लिया, पहला ऑप्शन दिया है कॉक्लिया। दूसरा ऑप्शन दे रखा है ऑडिटरी कैनाल, ये दूसरा ऑप्शन दे रखा है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है टिम्पैनम, तीसरा ऑप्शन दे रखा है टिम्पैनम, और चौथा ऑप्शन दे रखा है सेमी सर्कुलर कैनाल। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। अगर एक एक ऑप्शन पर हम ध्यान दें तो सबसे पहली चीज है कॉक्लिया। कॉक्लिया ईयर में कहां पाया जाता है? तो ये इनर ईयर में पाया जाता है। और कॉक्लिया का क्या काम होता है? कॉक्लिया हेल्प करता है हियरिंग, हेल्प इन हियरिंग। तो ये इसका काम है, हियरिंग में हेल्प करना। ये इनर ईयर का पार्ट है। ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल का क्या काम होता है? तो ऑडिटरी कैनाल जो है, ये जो साउंड वेव है, साउंड वेव को
पिन्ना से और कहां पहुंचाने का काम करती है? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम जिसको कि हम टिम्पैनम भी बोलते हैं, वहां तक पहुंचाने का काम पिन्ना से लेकर के साउंड वेव को ऑडिटरी कैनाल के द्वारा पहुंचाया जाता है। इसके बाद में है टिम्पैनम। टिम्पैनम का क्या काम होता है? टिम्पैनम को ईयर ड्रम भी कहते हैं, और टिम्पैनम में जब साउंड वेव्स पहुंचती हैं तो ये वाइब्रेट करने लगता है, यानी कि ये क्या करता है? प्रोड्यूस वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस वाइब्रेशंस ऑन साउंड वेव। जब साउंड वेव्स इससे टकराती है टिम्पैनम से या ईयर ड्रम से, तो ये टिम्पैनम या ईयर ड्रम साउंड वेव प्रोड्यूस करता है। और आखिरी पार्ट डी में दे रखा है सेमी सर्कुलर कैनाल। ये भी इनर ईयर का ही पार्ट है, इनर ईयर का पार्ट है, और इसका काम क्या होता है? बॉडी को बैलेंस करना, बॉडी को बैलेंस करना। और इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन करता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हुआ वो हुआ सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसमें पूछा गया है, इस क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, which part of ear connects the middle ear to the throat? ऐसा पूछा गया है। Which part of the ear connects the middle ear to the throat? 4 ऑप्शन हैं जो इसमें दे रखे हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है पिन्ना, ऑप्शन ए में दे रखा है पिन्ना, ऑप्शन बी में दे रखा है कॉक्लिया, कॉक्लिया, ऑप्शन सी में दे रखा है सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल, ऑप्शन डी में दे रखा है यूस्टैकियन, यूस्टैकियन ट्यूब, ये ऑप्शन डी में दे रखा है। पिन्ना, पिन्ना कहां पाया जाता है? ये आउटर ईयर में पाया जाता है, और इसका काम क्या होता है? ये कलेक्ट करने का काम करता है साउंड वेव को, साउंड वेव को कलेक्ट करने का काम, और उस साउंड वेव को ऑडिटरी कैनाल में भेजना, ऑडिटरी कैनाल में भेजना, ये इसका काम है पिन्ना का। कॉक्लिया की अगर बात करें तो ये इनर ईयर में पाया जाता है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हेल्प्स इन हियरिंग, सुनने में ये मदद करता है, हेल्प्स इन हियरिंग। सेमी सर्कुलर कैनाल ये भी इनर ईयर में पाया जाता है, और इसका काम क्या होता है? सेमी सर्कुलर कैनाल जो है ये हेल्प करती है, हेल्प्स इन बॉडी बैलेंस, बॉडी को बैलेंस करने में सेमी सर्कुलर कैनाल हेल्प करती है। और यूस्टैकियन ट्यूब, यूस्टैकियन ट्यूब का काम है कनेक्ट करना मिडिल ईयर को, मिडिल ईयर को कनेक्ट करना टू द थ्रोट, गले से कनेक्ट करना, थ्रोट से कनेक्ट करना, और इसकी हेल्प से ये मेंटेन करने का काम करती है, मेंटेन्स एयर प्रेशर, एयर के प्रेशर को ईयर में और बॉडी के अंदर मेंटेन करने का काम यूस्टैकियन ट्यूब करती है।
और इस क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि मिडिल ईयर को थ्रोट से कौन कनेक्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ डी, यानी कि यूस्टैकियन ट्यूब। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द पिन्ना इज पार्ट ऑफ, द पिन्ना इज पार्ट ऑफ विच ईयर सेक्शन, विच ईयर सेक्शन, पिन्ना ईयर के किस सेक्शन का पार्ट है। चार ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन दिया है इनर ईयर, एक दूसरा ऑप्शन दिया है मिडिल ईयर, एक तीसरा ऑप्शन दे रखा है आउटर ईयर, आउटर ईयर, एक चौथा ऑप्शन दे रखा है यूस्टैकियन ट्यूब, यूस्टैकियन ट्यूब। चार ऑप्शन दे रखे हैं इनर ईयर, मिडिल ईयर, आउटर ईयर और यूस्टैकियन ट्यूब। अगर हर एक ऑप्शन में देखा जाए इनर ईयर, तो इनर ईयर में दो चीजें आती थी। एक को बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल जो बैलेंसिंग का काम करती है, एक दूसरी चीज आती थी कॉक्लिया जो कि हियरिंग का काम करता है। मिडिल ईयर में भी दो चीजें आती हैं। एक इसमें आता है टिम्पैनम, इसमें टिम्पैनम आता है जिसको ईयर ड्रम भी कहते हैं, और इसके अलावा इसमें दूसरी चीज आती है ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स जो कि 3 बोन्स होती थी, जो सबसे छोटी बोन्स होती थी, और आउटर ईयर। आउटर ईयर में दो चीजें आती थी, एक है पिन्ना और एक है जिसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल। और क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि ईयर पिन्ना जो है वो किस पार्ट, ईयर सेक्शन के किस पार्ट का हिस्सा है। तो ये जो सवाल, ये जो पार्ट है, यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाइल, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाइल फाउंड इन, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाइल कहां पाया जाता है, ऐसा पूछा गया है। चार ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन में तो दिया है रेटिना, रेटिना। एक दूसरा ऑप्शन दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है कॉक्लिया, कॉक्लिया। एक तीसरा ऑप्शन है, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है टंग, टंग। एक चौथा ऑप्शन दे रखा है सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर कैनाल। तो अगर इन चारों में हम देखें तो ये जो कॉक्लिया है यही वो पार्ट है जिसमें ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पाया जाता है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का काम क्या होता है? नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स को जनरेट करना, और यहां से निकल करके ये नर्व इंपल्स ऑडिटरी नर्व में जाती है, और ऑडिटरी नर्व इस नर्व इंपल्स को ब्रेन तक ले जाती है, और ये कॉक्लिया और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इस तरीके से हमको हेल्प करते हैं हियरिंग, यानी कि आवाज को सुनने में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो पार्ट बी है, यानी कि कॉक्लिया। कॉक्लिया ही इसका सही जवाब है। तो ये जो क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं ये वो क्वेश्चन है जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। इनके आने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इसको खूब अच्छे से तैयार करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो
तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।